Namaskar everybody. Thank you so much for being here. And I would like to take this opportunity to thank Sonal also for this lovely concept that she came up with. And of course, ZTV. I started my career on television with Z. I've had a very, very long association with them. Doing it daily after a very long time. And again with Z. So we're really, really excited and motivated to give you guys a fantastic show. बाकी शो तो इन्होंने बनाया, यही बात करेंगी. Hi everybody, I would really like to thank ZTV for trusting us, having so much faith in us for this show. Thanks to Puneetji, thanks to Mangesh, Tuba, Anurag, the entire team of ZTV for having so much faith in us. I just want to talk a little about the concept of the show. Not only, it's befitting that this show had to come on Z. I also started my journey with ZTV way back in 2006 as a media professional, and it's only befitting that my first show as a writer-producer is on this platform, so I wouldn't be more happy about it. The little about the concept, that the reason of picking this show, Jaane Anjane Hum Mile, which not only sheds light on the Aata Sata tradition, which essentially is exchange marriage of a brother-sister, within each other, where usually the second girl is called as a guarantee. And what happens when two alphas collide, and especially with two strong-willed characters, Reet Chaudhary, who's a investigative reporter in Gwalior, and Raghav Suryavanshi, when they both come together. Thank you so much ZTV, thank you so much Rose Movies, Audio Visuals, and thank you so much Sonal. सच बताऊं तो जब ये किरदार मेरे पास आया तो मैंने बहुत सोचा उसके बारे में. फिर सोनल का मेरे पास कॉल आया, और सोनल और मैं बहुत पहले से काम कर रहे हैं साथ में, आप जानते हैं. और जब सोनल ने मुझे कैरेक्टर के बारे में बताया और सबसे पहले ये कहा कि जब मैं लिख रही थी तो मेरी आंखों के सामने आपका चेहरा था, मैं कैसे इस रोल को मना कर सकती थी. दैट्स व्हाट एक्साइटेड मी. फिर जब मुझे नरेशन मिल रहा था तो मेरे ऐसे मैं सुन रही थी, मैंने कहा अच्छा ओके फाइन. और जब वर्ड आया ना आटा साटा, तो मैं सीधी ऐसे बैठकर खड़ी हो गई, ये कौन सा शब्द है आटा साटा. बट मुझे एक्चुअली बहुत अट्रैक्ट किया इस शब्द ने, ये जो आटा साटा का शब्द है, इसे समझने की कोशिश की मैंने. और जो मेरा किरदार है, आप समझ सकते हैं कैटलिस्ट की तरह है कि इन दो अल्फा जो है हमारी रीत और राघव, इनको कैसे इनकी जिंदगी में खचट पचट करना है. वो एक और अल्फा है, शारदा सूर्यवंशी. तो आप कह सकते हैं कि इट्स अ क्लैश ऑफ दीज टू पीपल. और बहुत सुंदर किरदार है, बहुत वल्नरेबल भी है, जुझारू भी है, मुखौटे पे मुखौटे हैं. आपने इसके पहले जो भी किरदार देखे होंगे मेरे, वो एक तरह से चलते थे, लेकिन ये ऐसा किरदार है कि हर कुछ एपिसोड्स के बाद इसका एक एक मुखौटा उतर जाएगा और आप शारदा सूर्यवंशी का एक नया चेहरा देख पाएंगे. आई एम वेरी हैप्पी टू बी पार्ट ऑफ जाने अनजाने हम मिले. हम सब जाने अनजाने मिले हैं और आप जिंदगी का पार्ट बनने आ रहे हैं. थैंक यू सो मच, एंड आई एम वेरी थैंकफुल टू माई डायरेक्टर ऑल्सो, उत्तम जी, जिन्होंने हम सब के किरदार को बहुत खूबसूरती से बाहर निकाला है. थैंक यू सो मच. का कैरेक्टर यार, उसने लाइफ में बहुत कुछ देखा हुआ है, मतलब उसके ऊपर काफ़ी कुछ बीती है. उसकी मदर पहले चली गई थी, तो बुआ जी की पाला पोसा है, और बहन से बहुत ज़्यादा प्यार करता है, मतलब बहन के लिए कुछ भी कर सकता है, वो वाली है. और ज़्यादा एक्सप्रेसिव नहीं है चीज़ों को लेके, क्योंकि इतना कुछ अंदर भरा हुआ है. तो और बुआ जी की बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करता है, बहन से बहुत ज़्यादा प्यार करता है, और उसका मानना है, प्रैक्टिकल है लाइफ को लेके, उसका मानना है कि पैसे से कुछ भी तुम खरीद सकते हो, और प्रैक्टिकली होना चाहिए लाइफ में. और कुछ ऐसा कि एक्सपीरियंस ऐसे हैं, उसके पास्ट एक्सपीरियंस ऐसे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग वो ये सोचता है कि Thank you so much for coming guys. Thank you Z, thank you Sonal. रीत चौधरी. So जब मुझे इस किरदार के बारे में पता चला था कि रीत एक इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टर है, जो मैंने रिपोर्टर का कभी कोई कैरेक्टर प्ले नहीं किया. इट्स वेरी इंटरेस्टिंग. शी इज़ स्ट्रॉन्ग, शी इज़ इमोशनल, लोगों की हेल्प करती है,
अपनी फैमिली से बहुत प्यार करती है, जिससे मैं बहुत रिलेट कर सकती हूँ, बिकॉज ऑफ कोर्स माय फैमिली इज़ माय प्रायोरिटी। सो रीत के बहुत सारे ऐसे बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिससे मैं बहुत रिलेट कर सकती हूँ। और उसकी जो जर्नी है शादी के बाद, जो सौदा होने वाला है, वो बहुत ही ब्यूटीफुल जर्नी है, जो आई थिंक आप लोग जब देखोगे तो आपको भी बहुत अच्छा लगेगा। जैसे जब मैंने सुना था तो मुझे बहुत अच्छा लगा था, और जब मैं अभी जी रही हूँ तो मुझे और अच्छा लग रहा है। सो इट्स अ ब्यूटीफुल स्टोरी, बहुत प्यारी स्टोरी है। और क्या ये सौदे के बीच में कभी प्यार हो पाएगा? इट्स ऑल अबाउट दैट, लाइक दो अल्फा लोग साथ में आ रहे हैं, दोनों अपने अपने कैरेक्टर को लेके बहुत स्ट्रॉन्ग है, अपनी फैमिली को लेके बहुत स्ट्रॉन्ग है। सो लेट्स सी कि आगे क्या होता है। थैंक यू यार। तो हमारा नया शो आ रहा है जाने अनजाने हम मिले जी टीवी पर 11 से, और मैं उसमें कैरेक्टर प्ले कर रहा हूँ राघव का, जो कि बहुत प्रैक्टिकल है, जिसके अंदर बहुत कुछ भरा हुआ है। और वो अपनी इसमें इस शो में दिखाया जा रहा है आटा साटा की प्रथा, जो अपनी वो एज अ गारंटी कार्ड रीत को अपनी बहन की वाइफ के लिए प्रपोज़ल रखता है सामने, ताकि उसकी बहन उस घर में ध्रुव के साथ, जो कि रीत का भाई है, वो सेफ़ रह सके, खुश रह सके। तो उसकी खुशियों की गारंटी कार्ड के लिए वो रीत को अपनी गारंटी वाली बीवी बनाएगी। रीत का कैरेक्टर, शी इज़ अ इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टर। ग्वालियर बेस्ड है ये स्टोरी। जैसे कि हम देखते हैं कि एमपी में ये सब ट्रेडिशंस बहुत फॉलो होते हैं, नाटा साटा इज़ वन ऑफ देम, जहाँ पे दो भाई बहन की शादी एक दूसरे घर में भाई बहन से हो रही है, जहाँ पे सिर्फ दो लोग ही खुश हैं और दो लोग खुश नहीं हैं। बट क्योंकि राघव चाहता है कि रीत उसकी गारंटी वाली बीवी बने, और अपने भाई की खुशी के लिए रीत ये सेक्रीफाइस करती है, बिकॉज शी लव्स हर ब्रदर लाइक राघव लव्स हर सिस्टर। सो हाँ, मतलब बेसिकली द स्टोरी इज़ ऑल अबाउट कि क्या हम ये सौदे वाली शादी में आगे कभी प्यार देख पाएंगे, क्योंकि हम दोनों ही बहुत स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर है, दोनों अल्फ़ा है। तो वो अल्फ़ा के बीच में टक्कर जब होती है तो सब कुछ नाश हो जाता है टाइप्स। सो अभी क्या यहाँ पे कभी नाश ही होता है ना तो यहाँ पे कभी प्यार होगा। सो इट्स द स्टोरी इज़ ऑल अबाउट दैट। सो प्लीज़ आप ज़रूर देखिएगा। टेलीविजन से बात करके बहुत अच्छा लगा, और ऑल द बेस्ट टेलीविजन। एंड थैंक यू सो मच आने के लिए, और हमारा शो ज़रूर देखिएगा जी टीवी पर।